नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 200 ऐसे ईडीएम एंड फ्रेजेस की जो एसएससी के एग्जाम्स में रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। और इन ईडीएम्स को सॉल्व करना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ताकि जब एसएससी के एग्जाम में ईडीएम या फ्रेजेस पूछे जाएं तो वो आपको इन्हीं में से देखने को मिले। ऐसा कैसे होगा? मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जो आप इडियम और फ्रेजेस याद करोगे ना, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप जो भी इडियम्स आप याद करोगे वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब वो सर कौन से इडियम होंगे? वो इडियम मिलेंगे आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में। ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए, उसको ज्वाइन करिए। वहां से आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि कुछ सेलेक्टेड एसएससी के ईडियम्स हैं। ठीक, उनको याद करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वही एसएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक तो ऐसा होता आया है कि जिन भी स्टूडेंट्स को हमने वो ईडियम्स प्रोवाइड करवाए हैं और अपनी ये याद करने की ट्रिक्स उनके साथ शेयर की है, जो उनको सिखाई है, तो उनके तो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये अभी तक क्वेश्चंस। देर मत करो, जल्दी जाओ व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से पीडीएफ लो और ये वीडियो देखने के बाद ट्रिक सीखो और फिर उनके ऊपर अप्लाई करो, ताकि ये लंबे समय तक आपको याद रहे। देखो, वो कैप सेक्शन में क्या होता है ना, कि हमारे पास एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि भाई इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। बाकी चीजें तो टेक्निकल है सारी, जैसे आपकी एक्टिव पैसिव नरेशन हो गए या ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया, वो एक फिक्स है कि आपने इतना कर लेना है और आपके इतने नंबर पक्के हो जाते हैं। वो कैप सेक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है ना, इसके साथ आपको ये इशू फेस करना होता है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे इनको पढ़ें कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ पाएंगे। कहाँ से पढ़ें तो मतलब सोर्स के बारे में देखें तो भाई बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है आज तो। कितना पढ़ना है हमें? सर कितने ईडीएम्स याद करने सफिशिएंट रहेंगे? 200, 300, 400, 500, 600? कोई लिमिट नहीं है इसकी, है ना। एक ये जो ईडीएम आप लोगों को मैं दूंगा ना, जिसकी पीडीएफ, ये एक बहुत लंबी रिसर्च के बाद हमने रेडी किए हैं, जो निकाले हैं सेलेक्ट करके, उनको याद करना, स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी ईडीएम्स की। देखो, डिजिटल एरा में सोर्स अवेलेबल होना बहुत इजी है। कहीं से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। पर लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाती है कि सर कौन से वाले पढ़ें? एक एक दो दो हजार ईडीएम्स होते हैं हमारे, तो कैसे पढ़ेंगे? 500, 600, 700, 800 ईडीएम होते हैं, कैसे याद करेंगे? अब ट्रिक क्या है, जिस ट्रिक की मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा था ना, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि एसएससी के कुछ पेट या फेवरेट कह लो या पेट कह लो, कुछ ऐसे ईडीएम्स होते हैं जो एसएससी ना, जिन्हें एसएससी को जिनसे खास लगाव होता है। अब इसके चक्कर में बहुत बार रिपीट होते हैं वो, मतलब वो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको वो। तो हमने वो सेट ऑफ ईडीएम्स को उठाया, अब आप लोगों को वो दे देंगे, उनको याद करिए। देखने को एग्जाम में आप लोगों को जरूर मिलेंगे वो, क्योंकि आते हैं, वो रिपीट होते हैं, सेट पैटर्न है ये एक। ठीक है, अब हमने आपको एडीएम दे दिए, मैटर आपको मिल गया। अब उनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे याद करना है। मोस्टली क्या इश्यू होता है ना, कि वो कैप के सेक्शन में कि बच्चों को याद करने में बहुत ज्यादा इशू आता है, और याद भी हो जाते हैं तो फिर वो लंबे टाइम तक उनको लेके साथ नहीं चल पाते, थोड़े टाइम बाद वो भूलने लगते हैं। ठीक, अब हमने जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया ना, कहाँ से मटेरियल मिलेगा ये तो मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, अब आपके पास पीडीएफ आ चुकी है। पीडीएफ आने के बाद अब हमें ये देखना है कि कैसे इनको याद करना है। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कनेक्टिविटी बना लो। इन ईडीएम्स के साथ कनेक्टिविटी बना लो। ईडीएम को पढ़ा, उसका मीनिंग पढ़ा इंग्लिश में और हिंदी में, पढ़ते के साथ ही जो भी पहला थॉट आपके माइंड में आया ना, उसके साथ कनेक्ट कर दो इसे। हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है, हम पहचान नहीं पाते उसकी पावर ना, कि आप लोगों को आपने पढ़ा उसका आंसर और आप जो भी पहला थॉट आया उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखेंगे, किसी न किसी के साथ हमेशा जुड़ते हैं। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं। देखो, जैसे आपने पहला इडियम पढ़ा, बीट अबाउट द बश या बीट अबाउट राउंड द बश, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भाई घुमा फिरा के बातें करना।
ये देखो, ये अवॉइड अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। ठीक। अब हमारे फ्रेंड सर्कल में या आप किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जो बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर बातें करता है, मेन टॉपिक के ऊपर बहुत देर में आता है, पहले वो बातों को घुमाते हैं, अच्छे से मिर्च मसाला लगा के बताते हैं, है ना? होते हैं ना ऐसे लोग। हर एक बंदे से जुड़ा होता है ऐसा आदमी, चाहे उनके वो रिलेटिव्स हों या उनके फ्रेंड सर्कल में हो या उनके पड़ोस में हो, कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो आप इस ईडियम को उस बंदे के नाम के साथ जोड़ दो, जो भी आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, उसके नाम के साथ जोड़ दो। भाई, मोहन तो क्या है, मोहन बीट अबाउट द बश। क्या? मोहन। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको मोहन का चेहरा याद आएगा। मोहन का चेहरा याद आएगा तो आपको मोहन की बातें भी याद आएंगी, भाई मोहन तो बहुत घुमा फिरा के बातें करता है। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक। दूसरा, गेट इनटू द हॉट वाटर। अब देखो, जैसे ये ईडीएम है, इसके साथ अब इसके साथ कैसे जोड़ेंगे? इजी होते हैं ये बड़े, इनको याद करने में ना हम क्या करते हैं, हम टेक्निकल तरीका लगा देते हैं इनको ज्यादा, पर होते सिंपल है ये। कैसे? गेट इनटू द हॉट वाटर। भाई, कोई भी व्यक्ति गर्म पानी के किसी बड़े से बर्तन में गिर जाएगा तो वो ट्रबल में आ जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, है ना? या किसी के ऊपर गर्म पानी हम फेंक दें तो ट्रबल में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे इनको किसी ना किसी तरीके से हम जोड़ के याद कर लेते हैं। ठीक है। अगला देखो, गिफ्ट ऑफ द गैब। गैब क्या होता है? गैब होता है गपशप। एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, एबिलिटी टू कन्विंस, मतलब बात करने की कला जिसके पास हो, एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली। जिस भी व्यक्ति के पास बात करने की कला होती है या कन्विंस करने की कला होती है, उसको हम कहेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब। भाई, इसके पास तो गिफ्ट ऑफ द गैब एक टैलेंट ऐसा है, बहुत बढ़िया, ये किसी को भी कन्विंस कर लेता है। ये भी हमारे आसपास ही होते हैं लोग, ये सारे के सारी चीजें हमारे आसपास ही घूम रही होती हैं, बस हमें इनको जोड़ना है। फिर से हमारे फ्रेंड सर्कल में आते हैं। भाई, कोई कोई भी बंदा एक ऐसा होता है, हर एक फ्रेंड सर्कल में होता है ये, या आपके रिलेटिव्स में होगा या आपके आस पड़ोस में कोई होगा, कि जिसको बात करने का बहुत अच्छा तरीका आता हो, बहुत मीठा बोलता हो, किसी को भी कन्विंस कर लेता हो अपनी बातों से, है ना? होता है सबके सब, हर जगह मिलते हैं ऐसे व्यक्ति। तो इस इडियम को उनके साथ जोड़ दो। भाई, वो अंकल तो ऐसे हैं, उनके पास है ये वाली आर्ट। तो ऐसे करके आपने कनेक्ट कर दिया। अब इसकी कनेक्टिविटी बनानी है, बस जब भी इस ईडीएम को पढ़ोगे उस अंकल की शक्ल याद आएगी आपको, या आपके जो भी रिलेटिव होंगे उनकी शक्ल याद आएगी, या आप अपने अपने किसी फ्रेंड के उसमें इसको कनेक्ट किया है, तो वहां से याद आएगा। ठीक। एक और ईडीएम हो गया सिट ऑन द फेंस। ये 20 नंबर, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस क्या होता है? भाई, न्यूट्रल बने रहना। पार्लियामेंट में आप लोगों ने देखी है आजकल तो रील्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना। तो पार्लियामेंट में जब डिबेट होती है तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के जो नेता होते हैं आपस में बहस कर रहे होते हैं, है ना? इसी बीच में कैमरा घूमता है और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जाता है जो ऐसे हाथ बांध के आराम से बैठे होते हैं और डिबेट का मजा ले रहे होते हैं। उनको ना तो कोई मतलब होता ऑपोजिशन से, ना कोई पार्टी, किसी भी ग्रुप में हो सकते हैं, पर लेकिन बैठे आराम से होते हैं, वो बहस का हिस्सा नहीं होते हैं। तो वो क्या है, उनको क्या कह सकते हैं? भाई, ये तो न्यूट्रल है, ये ना तो ऑपोजिशन की तरफ से बोल रहे हैं और ना ही ये रूलिंग पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, ये आराम से बैठे हैं अपना, इनको कोई मतलब नहीं है। सिट ऑन द फेंस, तो भाई वो आराम से बैठे हैं अपनी जगह पे, वो न्यूट्रल है। ठीक। ऐसे करके हमने इसको कनेक्ट कर लिया। फिर एक हो गया अपना फिश आउट ऑफ द वाटर। मछली को देखते हैं पानी से निकालते थे कैसे बेचैन होकर तड़पती है ना? फिश आउट ऑफ द वाटर, बेचैन। ये इडियम पढ़ते के साथ ही ये पिक्चर आ जाते हैं हमारे दिमाग में। क्या? भाई, मछली को पानी से निकाला, वो तड़प रही है, तो उसको वहां से कर दिया, तड़प रही है क्या, बेचैन हो रही है बहुत ज्यादा, इसको यहां से जोड़ दिया हमने। अब एक हमने ये रख दिया, ऑल एट सी या फिर फील एट सी। इसका मतलब होता है कंफ्यूज। सर, इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको भी जोड़ने का एक मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखो, वांटेड पिक्चर सबने देखी है, देखी होगी सबने वांटेड पिक्चर ना। उसमें एक सीन होता है जब गनी भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो वो भागने की कोशिश करता है। फिर वो भागने की कोशिश करता है, सारे पुलिस वाले सो रहे होते हैं, तो भागने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। मतलब वो शिप के अंदर होते हैं, उसको पता नहीं होता ऐसा कि शिप के अंदर है, वो सोचता है कि एक जगह मैं कैद हूँ। तो वो भाग के ऊपर चढ़ता है, सीढ़ियों पे ऊपर जाता है, वो उसको लगता है कि मैं छत पे से उतर के नीचे चले जाऊंगा। लेकिन जैसे वो छत पे पहुंचता है ना, वो देखता है कि चारों तरफ तो समुद्र है और मैं एक बोट के अंदर कैद हूं। तो उस टाइम पे जब वो चारों तरफ समुद्र को देखता है ना, और उसको जो वो मोमेंट हिट करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो पानी के बीच में हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो कंफ्यूजन वाला मोमेंट है ना, यही होता है ऑल एट सी। ऐसे देखो, जैसे ये पढ़ते के साथ ही वो, अब जब भी आप इसको पढ़ोगे ना इडियम को, आपको ये वाला मोमेंट याद आएगा। एक ऐसे करके हमें इनको
जोड़ लेना होता है किसी न किसी पर्सन के साथ या किसी इंसिडेंट के साथ या किसी चीज़ों कोई चीज़ें भी होती हैं, चीज़ों के साथ भी जोड़ लेते हैं इनको, ठीक है? ऐसे करके हम इनको कनेक्ट करेंगे चीज़ों के साथ, ये हो गया याद करने का तरीका, ठीक? कैसे? किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी घटना के साथ, किसी इंसिडेंट के साथ, किसी चीज़ के साथ इनको जोड़ेंगे और फिर इनको याद करेंगे। ये तो हो गई आपकी याद करने वाली ट्रिक जो है क्रैक। पहला क्या? पहले हमने आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया, कहाँ से पढ़ेंगे ये टिक हो गया चेक बॉक्स आपका। दूसरा, कैसे इनको पढ़ेंगे? ये भी बता दिया मैंने आपको, इनको कनेक्ट करके पढ़ना होता है। जब किसी चीज़ से कनेक्ट करके रखोगे ना, तो वो याद होंगे ईज़िली। अब तीसरी बात हम ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रहेंगे। चलिए मैटर आपने दे दिया, अच्छी बात है, हमने पढ़ भी लिए और ये हमें समझ भी आ गए। अब इनको लॉन्ग टर्म के लिए याद कैसे रख पाएँगे, ये बताता हूँ मैं आपको, ये कोई नहीं बताएगा आपको। देखो, याद करने का क्या तरीका है ना इसका, मान लो जैसे आपने ये मैंने आपको ना 200 ईडीएम की एक पीडीएफ है, ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, ठीक? तो अब आपने क्या किया, अब आपने 20-20 करके डिवाइड कर लिया, भई मैं 1 दिन में 20 ईडीएम याद करूँगा, ठीक? अगले दिन मैं 21 से 40 याद करूँगा दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं याद करूँगा 41 से 60, ये हो गया। अब जब आप याद करोगे ना तो आपको याद कैसे करने हैं? आपको याद ऐसे करने हैं कि पहले दिन आपने याद किए 1 से 20, ठीक है? दूसरे दिन जब आपको 21 से 40 पढ़ने हैं ना, तो आप 21 से 40 तो याद करोगे, पर लेकिन स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्टार्ट करोगे पहले नंबर से, तो 1 से 40 हो गए। फिर तीसरे दिन जब आप करोगे तो आपको याद तो 41 से 60 करने हैं, पर लेकिन स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्टार्ट करोगे फिर से पहले नंबर से, तो 1 से 60, फिर 1 से 80, फिर 1 से 100, ऐसे करते-करते 200 कवर करना है आपको। तो हमेशा हर बार पहले उससे स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको याद हो चुके होंगे ना तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ऐसे करके ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने अच्छे से सेट हो जाएँगे कि आपको इनको ना अलग से कुछ एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, अब एक गोल्डन रूल और ऐड कर लो इसके साथ। ये सारी बातें लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई नहीं बताएगा आपको। एक गोल्डन रूल और है भाई, गोल्डन रूल क्या है? रात को सोने से पहले जब भी आप जितने ही बजे सोते हो ना, चाहे आप देर रात तक पढ़ते हो या टाइम से सो जाते हो, कभी भी आपका सोने का कोई भी टाइम हो, आपके टाइम टेबल के अलावा, वैसे तो हमने आपको टाइम टेबल एक बनाकर दे दिया है कि स्टूडेंट्स को क्या टाइम टेबल फॉलो कर लेना चाहिए, पर क्योंकि अलग-अलग लोग होते हैं, कुछ लोग उसमें वर्किंग भी हैं तो उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, उनके लिए भी आ जाएगा इन फ्यूचर कुछ ना कुछ। पर लेकिन अभी के लिए इसको इस रूल को समझ लेते हैं। क्या है ये रूल? सोने से 1 से 2 घंटे पहले आपको रीडिंग वर्क जो है ना, मतलब आपका जो भी याद करने का काम है ना, याद करने का आपका जो भी काम है, उसको ले लेना है आपको, ठीक? और रोज़ डेली का काम है आपका, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपने किसी दिन पढ़ाई की हो, ना की हो, आप किसी दिन एग्ज़ाम देकर आए हो, आप किसी बर्थडे पार्टी से आए हो, शादी से आए हो, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, एक नियम बना लो, आपको डेली रात को सोने से पहले ये याद कर कर सोने हैं, रिवाइज़ कर कर सोने हैं। याद तो आपने दिन में कर लिए, आपको ये सिर्फ़ रिवाइज़ करने हैं अब, ठीक? सोने से पहले एक बार रिवाइज़ करके सोना है। चाहे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे। और ये याद करने वाली बात या रिवाइज़ करने वाली बात सभी के लिए लागू होती है, जीके के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। जितना भी आपका लर्निंग वर्क है ना, ये सारा आपको रात को सोने से पहले करना है। इससे 2 बेनिफिट होंगे आपके। एक क्या? एक तो आप फ़ोन से दूर रहोगे सोने से पहले, ठीक है? दूसरा, सोने से पहले आपने वो सुना है कि कई लोग नॉवेल पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ के सोते हैं। तो फ़ोन से दूर रहते हैं और जब कुछ ना कुछ पढ़कर हम सोते हैं ना, तो हमारा आईक्यू इंक्रीज़ होता है। ठीक है? याद रात को सोने से पहले जब पढ़कर सोओगे ना और फ़ोन से दूर रहोगे 1 डेढ़ घंटे पहले, आपका आईक्यू भी तेज़ होगा। आईक्यू तेज़ होगा तो चीज़ें जल्दी समझ आएँगी और लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ठीक? रिवाइज़ करने का जो काम है आपका, वो सोने से पहले सोने से पहले करना है आपको। ठीक है? रिवाइज़ कैसे करना है? डे 1 1 से 20 याद किए, डे 2 1 से 40 रिवाइज़ किए, डे 3 1 से 60, फिर चौथे दिन 1 से 80, ठीक है? 1 से 80, फिर 5वें दिन 1 से 100, फिर 1 से 120, ऐसा करते-करते एक दिन आएगा जब 1 से 200 होंगे, ठीक है? फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके 200 इडियम्स खत्म हो जाएँगे। ये हो गए आपके खत्म 200 इडियम।
अब आपको क्या करना है, जब ये सारे के सारे आपको याद हो गए ना, उसके बाद भी छोड़ना नहीं है इसको। आपको रात को ये रिवाइज करके सोने ही सोने हैं आपके एग्जाम तक, जब तक आपका रिटर्न एग्जाम नहीं हो जाता ना, इसको रिवाइज करके सोना ही सोना है। जब ये 200 खत्म हो जाएंगे तो और ऐड हो जाएंगे उसमें फिर से। अब मान लो इसमें 100 धीरे धीरे करके ऐड करते हैं, हमने इसमें 100 और ऐड कर दिए, तो फिर याद कैसे होंगे, रात को रिवाइज कैसे होंगे, 1 से 220, फिर 1 से 240, फिर 1 से 260, इस तरीके से स्टार्ट हमेशा पहले से करना है। ऐसा ऐसा करके अगर आप याद करना स्टार्ट रखोगे ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे, कभी भी नहीं भूलोगे आप इन्हें। और कभी किसी दूसरे एग्जाम के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा वो कैप सेक्शन को। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ ये 200 ही पढ़ो। अगर ये 200 आप याद करते हो ना, तो यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि एसएससी सिर्फ इन्हीं 200 ईडीएम से पूछेगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा कह सकते हैं कि 5 में से 3 तो आ जाएंगे, या 2 या 3 तो आ ही जाएंगे इसमें से, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक, ये वो सेट ऑफ इडियम्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, और एसएससी अपने एग्जाम्स में हर एक एग्जाम में पूछता है। आप कोई भी रैंडम प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, कोई भी, आपको इन 200 में से एक ना एक तो मिल ही जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने 200 याद किए, उसमें से 2 या 3 आ गए। ठीक है, पता नहीं कितने कितने लोग याद करते हैं। ओके, तो याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई। मैंने आपको ये भी बताया कि लॉन्ग टर्म तक कैसे रहेंगे। रात को सोने से पहले रिवाइज करने करके सोने की आदत डालो, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाएंगे, और दोबारा कभी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही नहीं पड़ेंगे आप लोगों को। ये इतने अच्छे से सेट हो जाएंगे आपके दिमाग में। ठीक, मिलेंगे कहाँ से, ये बता दिया मैंने आप लोगों को। ये मिलेंगे आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करिए। वहां जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको। ओके, तो आई होप ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और शायद कई पहली बार भी सुना होगा काफी सारे बच्चों ने, क्योंकि ये सारी बातें कोई नहीं बताता आपको, यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। बस ईडीएम एक चला देंगे पीडीएफ, आपको समझा देंगे, देखो भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अरे वो तो बच्चा बुक से ही पढ़ लेगा। आप उनको ये बताओ ना कि कैसे उनके काम आएंगे लंबे टाइम तक, क्यों उनको ये वाले पढ़ने चाहिए, रीजन के साथ बताइए ना कि हम आपको ये वाले इडियम्स क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं ये एसएससी के अंदर। ये आपको हर एक मॉक टेस्ट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक, इसी तरीके को फॉलो करिए, आपके नंबर इंक्रीज होने लगेंगे वो कैप के सेक्शन में। अभी मैंने इडियम्स के बारे में बताया आपको, ऐसे ही धीरे धीरे मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की भी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, और इनके बारे में भी बताऊंगा कि इनको कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना।